हाय गाइस, वेलकम टू व्हाट्स लीगल एसोसिएट्स। सेक्शन 19 के 5 शुरू के क्लॉज हमें अलॉटी के राइट्स के बारे में बताते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 19 में जो ड्यूटीज़ एक अलॉटी को फुलफ़िल करनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो ना तो सिर्फ इनवैलिड कैंसिलेशन बचा सकता है अपनी यूनिट की, बल्कि अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ग्रो और जल्द से जल्द बनने के लिए भी हेल्प कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं ड्यूटीज़ ऑफ एन अलॉटी। सेक्शन 19 में ड्यूटीज़ अलॉटी की सेक्शन 19 सब क्लॉज 6 से लेकर सेक्शन 19 सब क्लॉज 11 तक डिफाइन कर रखी हैं। तो सेक्शन 19 सब क्लॉज 6 हमें ये बताता है कि अलॉटी को हमेशा सेक्शन 13 का कंप्लायंस करना चाहिए। अब आप पूछ रहे होंगे ये सेक्शन 13 क्या होता है। तो सेक्शन 13 मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमेशा एक अलॉटी जब भी कोई प्रोजेक्ट में जुड़ता है या हमेशा जब भी कोई बायर किसी प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो उसे हमेशा सेक्शन 13 का कंप्लायंस ज़रूर करना चाहिए। सेक्शन 13 है कि हमेशा उस अलॉटी को या उस बायर को बिल्डर के साथ बिल्डर बायर अग्रीमेंट साइन करना चाहिए, जिसकी वजह से वो उस प्रोजेक्ट में एक अलॉटी बन जाता है। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई बिल्डर बायर अग्रीमेंट आप साइन करने जा रहे हो तो वो बिल्डर बायर अग्रीमेंट वन साइडेड नहीं होना चाहिए और हमेशा उस बिल्डर बायर अग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस हैं कि एक वन साइडेड बिल्डर बायर अग्रीमेंट कोई वैलिड बिल्डर बायर अग्रीमेंट नहीं होता है। और मुझे बाकी स्टेट्स का तो नहीं पता, लेकिन स्पेसिफिकली यूपी रेरा में एक मॉडल बिल्डर बायर अग्रीमेंट यूपी रेरा की तरफ से उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसको रेरा ने सारे बिल्डर्स को ये डायरेक्ट कर रखा है कि जब भी वो यूपी में कोई प्रोजेक्ट में किसी बायर के साथ कोई अग्रीमेंट करें, बिल्डर बायर अग्रीमेंट साइन करें, तो वो अग्रीमेंट उस मॉडल बिल्डर बायर अग्रीमेंट के हिसाब से ही होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि वो बिल्डर बायर अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये स्पेसिफिकली यूपी की डायरेक्शंस है। आप अपने स्टेट में एक बार देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में इससे रिलेटेड क्या गाइडलाइंस हैं। सेक्शन 19 सब क्लॉज 7 हमें ये बताता है कि ये हमारी ड्यूटी है कि अगर किसी बिल्डर ने वैलिड OCCC ऑब्टेन कर लिया है और उसके बाद उसने आपको वैलिड ऑफर ऑफ पोजेशन भी भेज दिया है और उसके बाद भी अगर आप पोजेशन नहीं लेने जाते हैं तो ये हमारा फॉल्ट हो जाता है और इसमें हम लायबल होते हैं होल्डिंग चार्जेस देने के लिए, जिसमें अलॉटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितने दिन भी डिले हुआ है अपनी यूनिट के पोजेशन लेने में, उतने दिन का फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर ऑफ पोजेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग OCCC, उतने दिन का होल्डिंग चार्जेस बिल्डर को देगा। अब उस होल्डिंग चार्जेस से बचने के लिए भी सेक्शन 19 में एक क्लॉज है, जिसे हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 सब क्लॉज 8 में, जिसमें कि ये बोला जाता है कि अगर अलॉटी से कोई ऐसी गलती हो जाती है या अलॉटी मान लो वैलिड ऑफर ऑफ पोजेशन भेजने के बाद भी पोजेशन नहीं ले पाता है, तो उस केस में बिल्डर और बायर दोनों चाहें तो म्यूचुअली उस होल्डिंग चार्जेस को कम भी कर सकते हैं। अब सेक्शन 19 सब क्लॉज 9 हमें ये बताता है, बेसिकली सेक्शन 19 सब क्लॉज 9 एक तरह से मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 में, जो कि इस वीडियो से पिछले वाले पार्ट में था, लेकिन फिर से मैं इसको रिवाइव कर देता हूँ या रिफ़्रेश कर देता हूँ क्योंकि ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का। सेक्शन 19 सब क्लॉज 9 हमें ये बताता है कि जब वहाँ पे आप पोजेशन ले लेते हैं और वहाँ पे एक सफिशिएंट नंबर ऑफ पोजेशन हो जाते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बाद ये वहाँ के अलॉटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग कॉमन एरियाज़ का जो बिल्डर मेंटेन कर रहा है और जो बिल्डर के अंदर आते हैं उन कॉमन एरियाज़ का टेक ओवर ले सकें। और वो टेक ओवर वो तभी ले सकते हैं जब वो उस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एक AOA या RWA बनाएंगे।
उसके बाद वो AOA और RWA की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सारे कॉमन एरियाज़ की टेक केयर वो खुद करेंगे और बिल्डर का इसमें से सारा रोल ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को AOA और RWA से रिलेटेड डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो उससे रिलेटेड बना दूंगा। अब सेक्शन 19 सब क्लॉज 10 हमें ये बताता है कि जब बिल्डर OCCC ऑब्टेन कर लेता है, OCCC के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो पॉपअप लिंक में मैंने OCCC से रिलेटेड अपनी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसे ज़रूर देखिएगा। मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। 4 नेसेसरी सर्टिफिकेट जब एक बिल्डर ऑब्टेन कर लेता है और उसके बाद अथॉरिटी में अप्लाई कर लेता है तो उसे OCCC मिल जाता है और वो एलिजिबल हो जाता है पोजेसन देने के लिए। OCCC ऑब्टेन करने के बाद जब बिल्डर आपको वैलिड ऑफर ऑफ पोजेसन भेज देता है तब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर अपना पोजेसन ले लें। अब सेक्शन 19 सब क्लॉज 11 क्या बोलता है? तो सेक्शन 19 सब क्लॉज 11 हमारा लास्ट सब क्लॉज है इस सेक्शन का और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है। वो बोलता है कि जब भी आपकी यूनिट OCCC के साथ तैयार हो गई हो तब उस यूनिट का टाइटल ट्रांसफ़र ज़रूर कराएं, क्योंकि वो यूनिट का मालिकाना हक अगर आप चेंज नहीं कराएंगे, मतलब अपने यूनिट की रजिस्ट्री अगर आप नहीं कराएंगे तो वो यूनिट का टाइटल हमेशा बिल्डर के पास ही रहेगा और मालिकाना हक अगर आपका नहीं है तो उस यूनिट के पोजेसन का भी क्या फ़ायदा। तो हमेशा अपने यूनिट की रजिस्ट्री ज़रूर कराएं। सो आई होप कि ये सेक्शन 19 से रिलेटेड पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि लोग आजकल अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी यूनिट बिना बात के बिल्डर कैंसिल कर देता है। और अपने राइट्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था। तो प्लीज़ इन दोनों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या अपने उन कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और जो करने जा रहे हैं, जिससे कि वो भी इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें जब भी वो एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाएं। So thank you and stay tuned for the next video.